ये बहस का दिन नहीं है। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष माननीय जी, सदस्य, माननीय सदस्य, फिर आगे से इनको भी कोई डिस्टर्ब करेगा मैं नहीं बोलूंगा। आप एक बात बताओ, मैंने कुछ क्या आपका कहा है? मौका था, आप बोलिए। आप आराम से सुन लो भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कुछ, माननीय, अब इनको सुनाई दो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आराम से सुन लीजिए। बांसवाड़ा तथा रामकुंड महादेव मंदिर, पीलक, जाडौल, उदयपुर में विकास एवं सार्वजनिक सुविधाओं के लिए कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। कोटा बूंदी जिले में 3 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने के साथ ही 3 उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर तथा 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमबद्ध किया जाएगा। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, क्रमोन्नयन, बेड क्षमता वृद्धि एवं भवन निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। 1500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा करता हूं। माउंट आबू का नाम आबूराज, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर, कामा का नाम कामवन, झालामंड जोधपुर में श्री यादव पैनोरमा तथा नागाड़ा बालोत्रा में नागड़ेची या माता के पैनोरमा मनाए जाने की घोषणा करता हूँ। हनुमानगढ़ हमारा गेहूं का कटोरा है, अन्न का कटोरा है। लेकिन अध्यक्ष जी मेरे को एक बात बताइए, ये किसान होने का दावा करते हैं, बार बार मेरे से बात कर लेते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इनसे, जब रेट मेरे को बाजार में ज़्यादा मिलेगी और एमएसपी पे कम मिलेगी तो मेरे माल को मैं कांदूंगा साहब। अब भ्रम का बाजार नहीं चलेगा। जनता का विश्वास जो जीता उसे कोई साजिश से नहीं ढाएगा। होली है तो सच भी बोलें, रंग नहीं अब मुखौटे खोलें। जनता की आंखें तेज बहुत हैं, अब छल के रंग नहीं घोलें। हम पर छींटे जितने मारो हम उतना ही और निखरेंगे। सेवा का रंग गहरा होता है, ये रंग कभी ना उतरेंगे। हमेशा सभी का शोषण करते हुए काम किया है। इन्होंने वोटों की राजनीति की है, हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम जनता, राजस्थान की जनता का काम करते हैं। माननीय सचेतक महोदय बिराजो, हम माननीय, ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये बहस का आज दिन नहीं है, ये बहस का दिन नहीं है। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, फिर आगे से इनको भी कोई डिस्टर्ब करेगा मैं नहीं बोलूंगा। आप एक बात बताओ, मैंने कुछ क्या आपका कहा है? मौका था, आप बोलिए। आप आराम से सुन लो भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कुछ, माननीय, अब इनको सुनाई दो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आराम से सुन लीजिए। मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ, जनजातीय क्षेत्र में क्या आस्था स्थलों, सोनार माता मंदिर सलूमर, सलाकेश्वर महादेव मंदिर आनंदपुरी, बांसवाड़ा तथा रामकुंड महादेव मंदिर, पीलक, जाडौल, उदयपुर में विकास एवं सार्वजनिक सुविधाओं के लिए कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। कोटा बूंदी उनका तो हो रहा है, उनका तो पहले ही हो गया, उनका तो अभी उनका तो जल्दी ही शिलान्यास होने वाला है, पूरा बन गया, उनका मॉडल भी बन गया, वो होने वाला है जल्दी। कोटा बूंदी जिले में 3 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने के साथ ही 3 उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर तथा 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमबद्ध किया जाएगा। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, क्रमोन्नयन, बेड क्षमता वृद्धि एवं भवन निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश के कोने कोने में निवास करने वाले परिवारों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस हेतु हमारे द्वारा आगामी वर्ष की कार्य योजना में सड़क, पेयजल, शिक्षण, चिकित्सा संस्थानों के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इसी क्रम में आमजन एवं माननीय जनप्रतिनिधियों से मुझे अनेकों प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष आधारभूत संरचना के निर्माण एवं मरम्मत हेतु 1500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा करता हूं। पर्यटन एवं कला संस्कृति, हम विकास के साथ अपनी विरासत के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। मैं जनभावनाओं को देखते हुए माउंट आबू का नाम आबूराज,
माउंट आबू का नाम आबूराज और जहाजपुर का नाम यज्ञपुर, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर तथा कामा का नाम कामवन करने की घोषणा करता हूं। अपने प्रेरणा एवं श्रद्धा स्रोतों की स्मृति को जीवंत किए जाने की दृष्टि से झालामंड जोधपुर में श्री यादव पैनोरमा तथा नागाड़ा बालोत्रा में नागड़ेची या माता के पैनोरमा मनाए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश के प्रत्यक्ष प्रभार वाले मंदिरों के विकास कार्य तथा अन्य सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के साथ साथ धार्मिक स्थलों के विकास संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूं। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से संबंध विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूं। हमने संकल्प पत्र में किसान भाइयों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2,700 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदने का संकल्प लिया था। अब मैं आगामी वर्ष गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के ऊपर प्रति क्विंटल 150 रुपये बोनस देते हुए 2,735 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदने की व्यवस्था किए जाने की घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात मेरे को माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा, मेरे को ध्यान आता है, आपने कहा था कि आपने ये कहा गेहूं। देखिए, मैंने ये तो कहा है कि गंगानगर हनुमानगढ़ हमारा गेहूं का कटोरा है, अन्न का कटोरा है। मैंने ये कहा कि पूरे देश के अंदर अगर एमएसपी पे सबसे ज़्यादा मूल्य अगर हमारा है तो वो राजस्थान का सबसे ज़्यादा है। मैंने ये नहीं कहा कि राजस्थान सबसे ज़्यादा खरीद रहा है, मैंने कहा हमारा दर 2700 कहीं नहीं है। इसलिए मैंने कहा आज भी आप देख लेना और जगह की, अगर अभी कहीं बड़ी हो उसमें तो कह नहीं सकता, लेकिन जब हम गेहूं खरीद रहे थे तो राजस्थान सबसे महंगा गेहूं एमएसपी पर ले रहा था। ये मैंने कहा था, और ये नहीं है तो आप देख लीजिए। अरे कृषि उपज मंडी समिति, अरे मैं वो भी बता रहा हूं आपको क्योंकि मैंने वहीं की थी। मैं गया था लक्ष्मणगढ़, मैंने कहा था। लेकिन अध्यक्ष जी, मेरे को एक बात बताइए, ये किसान होने का दावा करते हैं, बार बार मेरे से बात कर लेते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं इनसे, जब रेट मेरे को बाजार में ज़्यादा मिलेगी और एमएसपी पे कम मिलेगी तो मेरे माल को मैं कहाँ दूंगा साहब, कहाँ दूंगा मैं? अब इनको पूछिए बाजरे का मूल्य कितना था और बाजार भाव कितना था। अरे ये तो अंदाज लगाइए कि बाजरे का मूल्य कितना था एमएसपी पर और बाजार में भाव कितना था। अगर हम बाजार में वहां खरीदते तो किसान कौन देने आता? किसान तो वहां देगा जब लाभ होता है, उसका ज्यादा था। आप देख लेना, आप उस समय का रेट देख लेना। माननीय मंत्री जी, कृषि उपज मंडी समितियों के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की दृष्टि से कृषि विपणन के खंडों का पुनर्गठन करते हुए पाली, प्रतापगढ़, भरतपुर एवं बाराके में खंड कार्यालय खोले जाएंगे, जहाँ वहाँ ज़्यादा बड़ी मंडी है। मार्केटिंग कास्ट को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में धनिये के व्यापार को प्रोत्साहन दिए जाने तथा मार्केट लीकेज को बढ़ाने के उद्देश्य से मंडी शुल्क की दर को 1.60% से घटाकर 0.50% किया जाता है तथा आड़त की दर को 2.25% से घटा करके 1% किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में पशु पालकों को पशु चिकित्सा संस्थानों की सुविधाओं को समुचित लाभ मिले,
इसके लिए विभिन्न पशु चिकित्सालयों संस्थानों कोले में क्रमोन्नत किए जाएंगे तथा डेयरी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन संस्थानों की सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूं। मुझे माननीय सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि जहां हमारी सरकार जनभावनाओं को प्रधानता देते हुए गौ सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है। गौ सेवा और गौ कल्याण को और अधिक गति देने के लिए मैं गौ सेवा नीति 2026 लाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना क्रमोन्नयन के साथ साथ सुदृढ़ीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं को विकसित किए जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे द्वारा बजट में सम्मानित सदन के भवन में विकास कार्य 14 करोड़ रुपए की लागत से कराए जाने की घोषणा की गई थी। अब मैं विधानसभा सभागार के ऊपरी हाल को ऑडिटोरियम बनाने, संग्रहालय के उन्नयन तथा डिजिटल स्क्रीन की स्थापना हेतु 16 करोड़ रुपए का व्यय किए जाने की घोषणा और करता हूं। हमारे विधानसभा एक ही हुआ है। अपने गठन का हमारी विधानसभा अपने गठन का 75वां वर्ष मना रही है। इस क्रम में इस वर्ष अमृत महोत्सव के आयोजन हेतु 3 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा करता हूं। 5 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री। हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को ज्ञान अर्जन की सुविधा व संबल प्रदान करने तथा आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चरणबद्ध रूप से पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया गया था। अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया गया था। वर्तमान में 1800 से अधिक केंद्रों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अब मैं आगामी वर्ष 1000 अतिरिक्त अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना किए जाने की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष जी जो कहेंगे वो करेंगे, उसकी चिंता मत करिए। वो तो जितना होगा उतना होगा, जितना उसमें होगा उतना होगा। वो हाँ 3 कहेंगे 3 करेंगे, 5 4 कहेंगे 5 करेंगे, जो कहेंगे अध्यक्ष जी करेंगे। अरे कह दिया ना, क्यों ये चिंता आपकी थोड़ी है। अरे कह दिया ना, और क्या कहूंगा, कह रहा हूं ना। कही दिया 5 करोड़। प्रदेश में ग्रास रूट स्तर पर आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे द्वारा डॉक्टर श्यामी प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना लागू की गई है। विकसित राजस्थान 2047 के अनुरूप योजनाबद्ध विकास किए जाने के उद्देश्य से राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर एवं शहरी नगर निकाय क्षेत्रों में जिला स्तर तक के लिए विकास का मास्टर प्लान बनाया जाने की घोषणा करता हूं। यह 2047 का विजन है जो अभी मैंने कहा था। यह प्रदेश में नहीं, हम ग्राम पंचायत से लेकर निकाय से लेकर के जिले तक इसको लागू करेंगे, जिससे हमारा विजन बने कि हम हमारे ग्राम पंचायत का विजन क्या हो, हमारे नगर निकाय का विजन क्या हो, हमारे जिले का विजन क्या हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमको उसका रोड मैप बनाते हुए पूरी तरह से हम उसकी कैसे योजना बनेगी, कैसे हमारा विकास होगा, इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा युवा पीढ़ी को नई डिजिटल विधाओं में पारंगत करने के लिए ऑरेंज इकोनॉमी आधारित संस्कृति और सृजनशीलता के महत्व को रेखांकित किया है। देश में युवाओं को इस दिशा में अधिकाधिक अवसर प्राप्त हों, इस दृष्टि से ऑरेंज इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम लागू किया जाना प्रस्तावित है। आज के युग में एआई व मशीन लर्निंग की उपयोगिता से सभी भली बात परिचित है, किंतु इनके स्मार्ट गवर्नेंस में उपयोग हेतु अत्यधिक डाटा के संधारण व प्रोसेसिंग की आवश्यकता होगी। इस दृष्टि से मैं राज्य में एआई एवं क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेशवासियों के अमन चैन को सुनिश्चित कर कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा अपराध नियंत्रण
करने हेतु कड़ी एवं तुरंत कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इसी क्रम में व्यवस्था को और अधिक चाक चौबंद करने की दृष्टि से थानों व गश्ती दलों को डायल 112-100 से जोड़ते हुए इनके लिए चरणबद्ध रूप से 1250 वाहन तथा 2500 नपरी उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित है। महिलाओं के विरुद्ध सार्वजनिक स्थलों पर छेड़छाड़, घरेलू हिंसा एवं अन्य अपराधों को रोकथाम हेतु कार्यरत कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या के चरणबद्ध रूप से 500 से बढ़ाकर 600 किया जाना प्रस्तावित है। पुलिस विभाग में तकनीकी संवर्ग में उच्च पदों की संख्या सीमित होने के कारण पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तकनीकी संवर्ग के ऐसे कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु काडर पुनर्गठन किए जाना प्रस्तावित है। राज्य में महत्वपूर्ण भवनों, संस्थानों यथा राजभवन, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री आवास, हवाई अड्डों में औद्योगिक संस्थाओं यथा रिफाइनरी आदि की सुरक्षा में नियोजित किए जाने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित राज्य विशेष पुलिस बल का गठन किया जाना प्रस्तावित है। पुलिस कार्मिकों के मैस भत्ते की राशि को 2,700 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,850 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। हमारे द्वारा 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किए गए बजट में विभिन्न न्यायालयों में आधारभूत सुविधाएं 200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जाने की घोषणा की गई थी। अब मैं इन्हें विकास कार्यों की राशि 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 450 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में कानून के साथ साथ न्याय तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न न्यायालय खोले एवं क्रमोन्नत किए जाएंगे। इसकी सूची मैं पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्तमान में दिव्यांग राज्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान 21 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है। अब मैं दिव्यांग राज्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को 30 जून 2016 से प्रभावी किए जाने की घोषणा करता हूं। हमारे द्वारा कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत विवेचन कर सरकार को अनुशंसा किए जाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। साथ ही गत वर्ष में हमने कार्मिकों को समयबद्ध पदोन्नति देने के लिए अर्हता में 2 वर्ष तक की छूट दी थी। कतिपय कारणों से कुछ विभागों में कार्मिक इस छूट का लाभ लेने से वंचित रह गए। इस कारण आगामी वर्ष आवश्यकता अनुसार ऐसे काडर में छूट देने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाने में मानदेय एवं संविदा कार्मिकों की महती भूमिका है। इस दृष्टि से मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील, कुक आदि कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा देय मानदेय में 10% वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। पंचायत राज संस्थाओं, पंचायत राज क्या हो गया? अरे मोदी आपका धन्यवाद है। अरे ब्राजो भाई हो गए, ध्यान में आ गया। अभी आप सुनते जाइए। पंचायत राज संस्थाओं एवं नगर निकाय के अध्यक्षों एवं सदस्यों के मानदेय में आगामी वर्ष 10% की वृद्धि प्रस्तावित है। राजकीय कर्मचारियों को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपलब्ध भूमि का समुचित विकास करते हुए आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से NBCC पैटर्न पर 3000 फ्लैट्स का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार
सम्मान योजना के अंतर्गत वर्तमान में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिकृत पत्रकारों को दी जाने वाली सम्मान राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह तथा दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नी को दे राशि 7,500 रुपये को बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही पत्रकार बंधुओं के लिए राजस्थान आवासन मंडल के माध्यम से जयपुर एवं अन्य स्थानों पर आवासीय योजना लाई जानी प्रस्तावित है। समय समय पर सम्मानित सदस्यों द्वारा किए गए आग्रह को ध्यान में रखते हुए मैं राजस्थान आवास मंडल के माध्यम से विधायक आवास योजना लाए जाने की घोषणा करता हूं। विद्याधर जी तो ये कह रहे हैं मुझे बजाने से क्या फायदा है। समय पर आप सबकी मांग थी, मैंने पहुंचा दी थी। चलो ठीक, इन सब की ओर से आपको माननीय विधायक अभी और सुनिए ना, अभी और सुनिए ना। माननीय विधायकों के वेतन में राज्य कर्मचारियों की भांति समय समय पर महंगाई भत्ते के अनुसार बढ़ोतरी की जाना प्रस्तावित है। आप जहां जाते हो वहीं आपका ऑफिस हो, इसलिए आप जाते हो जहां ऑफिस हो, आप सभी सदस्यों को एक मोबाइल टैबलेट दिए जा रहा है। इस मोबाइल टैबलेट का उपयोग करते हुए आप अपने क्षेत्र के विकास में और बेहतरीन योगदान ले पाएंगे। माननीय, इसका उपयोग आप ठीक प्रकार से, क्यों स्क्रीन वाला है इसलिए आपके क्षेत्र की जानकारी पूरी उसमें रहेगी। एक मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। इस मोबाइल टैबलेट का उपयोग करते हुए आप अपने क्षेत्र के विकास और बेहतर तरीके से करा पाएंगे और उसमें आपका योगदान हो पाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जन कल्याण की भावना के साथ प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मैं सम्मानित सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सबके सहयोग से विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने में अवश्य सफल होंगे। और इस अवसर पर मैं एक मिनट इस अवसर पर अंत में मैं कहना चाहूंगा अरे सुनो तो सही, सुनना नहीं है क्या? सुनो। अब मैं अंत में कुछ कहना चाह रहा हूं। फागुन आया, अब फागुन की बात सुन लीजिए। और ब्रजवासी हूँ इसलिए और अच्छा आनंद आएगा आपको, क्योंकि ब्रज की फाग को तो आप जानते ही होंगे। आपने ब्रज की होली अच्छी तरह से देखी होगी, और नहीं देखी तो देख करके आना चाहिए। फागुन आया रंग लाया, सज का दर्पण संग लाया। आज सदन में रंग बिखरे हैं, सच के चेहरे खुद निखरे हैं। हमने पसीने से रंग घोला, धरती पर विश्वास बोला, जनता के हर एक सपने को मेहनत से आकार पिरोया। पर उधर विपक्ष निराला है, हर मौसम में काला है। होली में भी रंग नहीं, केवल आरोपों का जंजाला है। हम गुलाल विकास की लाए हैं, बेभ्रम धूल की उड़ाए हैं। हम आंकड़ों से बात करें, बेबस शोर मचाए चिल्लाएं। इनकी पिचकारी में पानी कम, ज्यादा केवल हवा भरी है। जब जब सच का रंग चढ़े, इनका नकली रंग झड़े।
2 बरस में काम किया है, धरती ने परिणाम दिया है। मुद्दों में जिनकी पकड़ नहीं, वे बस आरोपों में उलझे रहे। होली है तो सच भी बोलें, रंग नहीं अब मुखौटे खोलें। जनता की आंखें तेज बहुत हैं, अब छल के रंग नहीं घोलें। हम पर छींटे कितने मारो, हम उतना ही और निखरेंगे। सेवा का रंग गहरा होता है, ये रंग कभी ना उतरेंगे। फागुन की ये गूंज पुकारे, करम ही असली रंग हमारे। जो केवल भाषण रंगते हैं, वक्त उन्हें खुद ही उतारते हैं। आज होली पर इतना कह दूं, रंग बदलना आसान बहुत है, पर जनता का जो रंग चढ़े उसे मिटाना असंभव है। फागुन आया रंग लाया, फागुन आया रंग लाया, सच का दर्पण संग लाया। आज सदन में रंग बिखरे हैं, सच के चेहरे खुद निखरे हैं। हमने एक मिनट एक बार और सुन लो। नहीं अब सुनो ना, नहीं उसमें नहीं, आगे है, आगे चलो ना, वही है, आगे अलग नहीं है। हम पिछली सत्ता का हाल निराला, जनता के हर सपने को मेहनत से आकार परोया, पर पिछली सत्ता का हाल निराला। पेपर लीक का खेल ही काला, मेहनत करती थी युवा पीढ़ी, प्रश्न पत्र बिके व्यवस्था ढीली। भ्रष्टाचार के रंग चढ़ाए, अपनों ने ही तीर चलाए। आपसी लड़ाई कुर्सी की जंग, जनता रही बेबस देखती दंग। तुष्टीकरण की चली पिचकारी, वोटों की थी पूरी तैयारी। ना न्याय मिला ना रोजगार, बेरोजगार का बढ़ता भार। महंगाई से घर घर रोया, अपराध ने खुलकर पांव पसराया। कानून व्यवस्था मौन खड़ी थी, आम जन की आवाज दबी पड़ी थी। अब बदला है रंग जमाना, अब बदला है रंग जमाना। सेवा को हमने पेपर लीक पर रोक गई है, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी खड़ी है। रोजगार के द्वार खुलाए, युवाओं के सपने सजाए। राजिंग राजस्थान का नारा, निवेश उद्योग विकास हमारा। अपराध पर अब प्रहार हुआ है, कानून का फिर से राज हुआ है। माफिया चाहे कितना दौड़े, कानून के आगे घुटने जोड़े। किसानों के खेतों में खुशहाली, सिंचाई बीज और मदद निराली। मेहनत कस का सम्मान बढ़ाया, गांव गांव तक विकास पहुंचाया। हम आंकड़ों से बात करें, काम के रंग दिन रात भरें। वे केवल शोर मचाते हैं, झूठे रंग उछाल छिपाते हैं। सदन में जो गरजे थे, तुम चौकड़ी भुला दूंगा कहकर इतिहास बदलने के निकले थे। जनता ने चौकड़ी तुम्हें भुला दी है। तुम्हें बुलाने की बात करोगे, हम याद दिलाने आए हैं। किसने क्या किया प्रदेश में, सब हिसाब बताने आए हैं। आज होली पर चेतावनी, आपको भी मिल सकती है, आप भी कम नहीं। अब आज होली पर चेतावनी है, अब भ्रम का बाजार नहीं चलेगा। जनता का विश्वास जो जीता, उसे कोई साजिश से नहीं ढाएगा। होली है तो सच भी बोलें, रंग नहीं अब मुखौटे खोलें। जनता की आंखें तेज बहुत हैं, अब छल के रंग नहीं घोलें। हम पर छींटे जितने मारो, हम उतना ही और निखरेंगे। सेवा का रंग गहरा होता है, ये रंग कभी ना उतरेंगे। फागुन की ये गूंज पुकारे, करम की असली रंग हमारे। जो केवल पासड़ रखते हैं, वक्त उन्हें खुद ही उतारते हैं। होली है तो हंस भी लें, हम थोड़ा व्यंग भी घोल चलें। रंग बदलने वालों को देखो, पहले पानी से ही धुल चलें। माननीय अध्यक्ष जी, जम जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज
ये वित्त विनियम विधेयक पर चर्चा हुई है। निश्चित रूप से होली का त्यौहार है, इसलिए मैंने होली की एक कविता सुनाई है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।